Good morning, friends. Welcome to Study Innovative. I am Dr. Shekhawat. Today we will discuss about the important vocabularies जो कि आपके प्रीवियस ईयर एसएससी एग्जाम्स, बैंक एग्जाम्स वगैरह में बहुत ही बार पूछी गई है। बहुत ही कॉमन है ये वर्ड्स, आपको बहुत बार देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे सीधा नहीं रटेंगे, अपन इनको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और उस ट्रिक को अपन क्या कहते हैं, निमोनिक्स। ठीक है, आप अगर सीधा रटने बैठोगे तो कोई वर्ड आप एक दिन याद रख लोगे, 2 दिन याद रख लोगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो अपन को वर्ड्स कैसे याद करने चाहिए, किसी ट्रिक के थ्रू, और सबसे बेस्ट ट्रिक मैं मानता हूँ निमोनिक्स की है। ठीक है, तो मैं आपको रिलेट कर करके ये वर्ड्स आपको याद दिलाऊंगा और आई होप कि आप इन वर्ड्स को लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे कभी भी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। और फर्स्ट वर्ड इज फ्लैग्रेंट। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, एक तो फ्लैग आ रहा है, फ्लैग मतलब होता है झंडा, रन मतलब होता है भागना। ठीक है, तो आप जैसे इमेज में देख सकते हैं कि कोई झंडा भाग रहा है, तो आपको ये कैसा लगेगा, शॉकिंगली आप इसको नोटिस करोगे ही करोगे, शॉकिंगली नोटिसेबल लगेगा, बहुत स्ट्रेन सा लगेगा। ठीक है, तो फ्लैग्रेंट मतलब क्या होता है, शॉकिंगली नोटिसेबल। ठीक है, हो गया वर्ड याद आपको। सेकंड वर्ड आता है डर्थ। डर्थ में क्या क्या आ रहा है, एक तो डियर आ रहा है और एक क्या आ रहा है, अर्थ। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है, डियर ऑन अर्थ। अब आप जब भी घर के बाहर निकलोगे, आपको डॉग्स है वो बहुत इजीली दिख जाएंगे, काउज को देखोगे, काउज भी बहुत इजीली दिख जाएंगे, लेकिन कभी आपने रोडों पे डियर देखे हैं तो डियर आपको कॉमनली नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, उनकी रेयरनेस है, उनका लैक है, उनकी शॉर्टेज है। ठीक है, वहीं पे डॉग्स, काउ वगैरह की कोई शॉर्टेज शॉर्टेज नहीं है। तो अब डियर ऑन अर्थ कैसे है, बहुत ही लैक में है, रेयरनेस है, बहुत ही शॉर्टेज है। अकाल पड़ना कह सकते हैं, कोई भी चीज़ का अकाल पड़ जाए तो उसे कहते हैं डर्थ। ठीक है, तो डियर ऑन अर्थ से रिलेट करें आप इसको कि डियर अर्थ पे कैसे है, बहुत ही लैक है, बहुत ही कम है। फेमाइन भी कह सकते हैं, फेमाइन। ठीक है, एक और वर्ड है इसका फेमाइन, किसी भी चीज़ की कमी पड़ जाना, अकाल पड़ जाना, स्कैरसिटी हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है अपना ई बुल। इसमें बुल वर्ड देख रहे हैं। ठीक है, बुल तो आप सबने देखा ही होगा, और नहीं भी देखा होगा तो जिंदगी ना मिलेगी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी तो आपने देखी होगी। उसमें लास्ट टाइम पे क्या होता है, उन बुल को जैसे ही छोड़ दिया जाता है, वो बहुत ही एंथुसियास्टिकली भागे हुए चले जाते हैं। ठीक है, आगे की तरफ। तो उसमें आप देख सकते हैं कि वो फुल ऑफ एनर्जी के साथ होते हैं, और ये भी बोला जाता है कि उनको जैसे लाल झंडा दिखाया जाएगा या लाल कोई भी कपड़ा दिखाया जाएगा, वो बहुत ही एंथुसियास्टिक हो जाते हैं और बहुत एनर्जी के साथ उस लाल कपड़े की तरफ भागे हुए आते हैं। ठीक है, तो बुल देख के आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, फुल ऑफ एनर्जी, एंथुसियास्टिक। ठीक है, तो इबुलियंट मतलब होता है एंथुसियास्टिक। ठीक है, जैसे ये जो क्रिकेट प्लेयर्स वगैरह होते हैं और जो रेसलिंग प्लेयर्स होते हैं, उनको बहुत एंथुसियास्टिक रहना पड़ता है। ठीक है, जैसे अपने सुशील कुमार है। ठीक है, अपना नेक्स्ट वर्ड है डोंट। डोंट में क्या आ रहा है, एक तो देखो डॉन जैसा साउंड आ रहा है, डॉन, और एक अंट जैसा साउंड आ रहा है, अंट। ठीक है, अब हर बच्चे की लाइफ में जब भी अपन में बचपन में अगर क्रिकेट वगैरह खेलते थे, तो एक दो घरों में अगर बॉलें जाती थी तो वो आंटियां अपन को इजीली बॉल दे देती थी, लेकिन एक आंटी ऐसी होती होती थी जो ऐसे डॉन टाइप होती थी, मोटी सी, खतरनाक, वो सबको धमका देती थी कि नहीं मैं बॉल नहीं दूंगी, मेरा कांच फूट गया है, कुछ भी हुआ है, मुझे लॉस हुआ है। ठीक है, जैसे 10 बच्चे होंगे, 10 लड़के खेल रहे होंगे, उन 10 के 10 को धमका देगा कि नहीं, सबको धमका देती थी कि तुम ऐसे गलत कर रहे हो, यहाँ पे मत खेलो, यहाँ से भागो यहाँ से। ठीक है, ये सबकी लाइफ में हुआ ही होगा एक बार, तो कोई ना कोई अंट ऐसी डॉन टाइप की आती थी जो कि खुद के हस्बैंड को भी धमका देती थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, फ्राइटेंड करना, इंटिमिडेट करना। इंटिमिडेट मतलब भी होता है धमकाना, तो किसी को भी धमकाना, उसे कहते हैं अपन डोंट। ये वर्ड आया कहाँ से, डोंटर से। एक फ्रेंच वर्ड होता है डोंटर, इसका मतलब होता है फियर। ठीक है, डराना, इसका मतलब होता है फियर, तो वहीं से वर्ड आया डोंट। तो डॉन अंट होगी तो उससे सब डरेंगे, वो धमका देती है किसी को भी। ठीक है, तो डोंट, डॉन अंट, ऐसे याद होगा आपको। नेक्स्ट वर्ड आता है एब्ल्यूशन। इसको आप कैसे तोड़ेंगे, ए ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है, अब सिर्फ ब्लू का मैं पूछता तो आपके दिमाग में स्काई आता, लेकिन मैं यहाँ सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। सॉल्यूशन कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और लिक्विड ब्लू कौन सा होता है, वाटर होता है, तो सीधा आपके दिमाग में आएगा वाटर। अब ब्लू सॉल्यूशन क्या होता है, वाटर, तो वाटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, जैसे वॉशिंग, नहाना, स्नान करना, तो इसका मतलब होता है एब्ल्यूशन। ठीक है, स्नान करना, एब्ल्यूशन मतलब होता है स्नान करना या फिर किसी भी चीज़ को धोना, वॉशिंग करना। ठीक है, एब्ल्यूशन, एब्ल्यू सॉल्यूशन, वो क्या होता है, वाटर होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट होता है वन रस। इसको कैसे याद रखेंगे, वन, ओ एन को वन पढ़िए और इसको यूरो पढ़िए। ठीक है, तो 1 यूरो, किसी की सैलरी अगर 1 यूरो है तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल होगा पूरा मंथ निकालना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ट्रबल और सर्वाइविंग विद डिफिकल्टी। ठीक है, ये ज़्यादातर लाइफ के रिलेटिव ही इसको यूज़ लिया जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में कैसे कह सकते हैं, कष्टदायक, कष्टदायक। कोई बहुत ही मुश्किल से खुद की जीवन यापन कर रहा है बहुत ही कठिनाई से, तो उसका मतलब होता है वनरस। ठीक है, वो बंदा कैसा है, वनरस है। ठीक है, वेरी गुड। इसको आप ऐसे याद रखिए, 1 यूरो, किसी की सैलरी 1 यूरो है तो वो बहुत ही डिफिकल्टी से खुद की लाइफ सरवाइव कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना वर्ड है टिमुरस। तो इसको अगर आप यहाँ से तोड़ेंगे तो टिमुर आ रहा है। टिमुर था, वो कौन थे, वो बाबर के ग्रेट ग्रैंड फादर थे। ठीक है, वो बहुत ही कट्टर थे। अब बाबर कौन था, बाबर
एक मुगल था, ठीक है। उसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किया था 1526 के अंदर, ये याद रखना। ये पहले मुगल थे जिन्हें मुगल डायनेस्टी यहाँ पे स्थापित की थी। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन्हें जीता था, और किसके खिलाफ जीता था? इब्राहिम लोधी के खिलाफ। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो अपन आते हैं इनके ग्रेट ग्रैंडफादर पे, जो कि टिमुर थे। टिमुर बहुत कट्टर टाइप का आदमी था, मतलब लोगों को मार काट करना, बहुत क्रूअल था, ब्रूटल था, ठीक है। तो उसके सामने लोग कैसे रहते थे? बहुत डरते थे उससे। जैसे भी उसका नाम आता था कि ये अब इस गांव पे हमला करने वाला है, तो सब डर जाते थे, फियरफुल हो जाते थे, बहुत नर्वस हो जाते थे, ठीक है। तो टिमुरस मतलब होता है फियरफुल हो जाना, नर्वस हो जाना, डर जाना, ठीक है। या फिर डरपोक कह सकते हैं। कोई भी बंदा अगर डरपोक है तो उसको वो टिमुरस है, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? टिमुर से, टिमुर। और जो अस आ रहा है उसको वर्सेस से याद रख लीजिए, और इजी आपको याद हो जाएगा। अस से याद रख लिए वर्सेस। तो टिमुर के सामने कैसे होते थे? डरपोक लोग होते थे, उनको वो मार देता था। तो टिमुर, टिमुर मतलब फियरफुल, नर्वसनेस, ठीक है। सबजुगेट, ये सबसे इजी वर्ड है, ये आपको लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे आप इसको। सबजुगेट, इसमें कैसा साउंड आ रहा है? सब झुके। सब किसके सामने झुक सकते हैं? जो बहुत ही पावरफुल होगा, बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, ठीक है। जो लोगों को इजीली अधीन कर सके खुद के, ठीक है। जैसे ब्रिटिशर्स थे, उसने पूरे इंडिया को सबजुगेट कर लिया था, मतलब खुद के अधीन कर लिया था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल थे। तो इसका मतलब होता है ब्रिंग अंडर डोमिनेशन या कंट्रोल, ठीक है। वेरी गुड, सब झुके, इसको आप ऐसे याद रखिए। अब आपका एक छोटा सा मैं टेस्ट ले लेता हूँ कि आपको कितना याद हुआ है। देखो, डर्थ, डर्थ से आपके दिमाग में क्या आएगा? डियर भी इसमें है, अर्थ भी इसमें है। तो डियर ऑन अर्थ कैसा है? डियर तो अपन को दिखता ही नहीं है इजीली, तो बहुत ही स्कैरसिटी है, बहुत ही कमी है। वेरी गुड। टिमुरस, टिमुर कैसा था? उसके सामने सब कैसे हो जाते थे? डरपोक हो जाते थे, बहुत डर जाते थे, तो फियरफुल हो जाते थे सब, ठीक है। सबजुगेट, सब झुके। सब किसके सामने झुकेंगे? जो बहुत ही पावरफुल होगा, जो लोगों को सबमिसिव बना देगा। सबमिसिव मतलब होता है कि झेलना, जैसा अगर किसी ने कुछ बोला तो वो वैसी बात मान रहा है, ठीक है। सबमिसिव। किसी ने धमका दिया कि ये कर, तो वो यही करेगा। उसको कह दिया कि बर्तन धो, तो बर्तन ही धोएगा। उसको कहा कि ये इतना भार उठा, लोड उठा, तो वो उठाएगा, ठीक है। तो जो ये चीजें करवा लेता है, काम कर लेता है, लोगों को सबमिसिव बना देता है, वो कैसा होगा? पावरफुल बंदा होगा, वो सबजुगेट होगा, ठीक है। जैसे ब्रिटिशर्स थे, वो क्या करते थे? उन्होंने सबको सबमिसिव बना दिया था, इंडियंस को। अब उनको जैसा बोलते थे वैसे ही वो काम करते थे। कहा था इतना टैक्स देना है तो देना है, फ्री में खेती करनी है तो करनी है, ठीक है। तो सबजुगेट मतलब जो सबको झुका दे, जो पावरफुल हो, डोमिनेंट हो। डोंट, अब डॉन हंट कैसी होगी? वो बहुत ही ज्यादा इंटिमिडेट होगी, ठीक है। इंटिमिडेट मतलब होता है धमकाना, तो और डोंट मतलब ये होता है धमकाना। तो डॉन हंट होती है, वो क्या करती है? धमका देती है सबको। तो आप इसको ऐसे याद रखिए। फ्लैग्रेंट, फ्लैग भाग रहा है तो बहुत ही ईजी है, आप शॉकिंग लगेगा आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने कभी ऐसा देखा ही नहीं होगा कि कोई फ्लैग भाग रहा है। तो फ्लैग्रेंट मतलब होता है शॉकिंग। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।